हरियाली से खुशहाली का मॉडल बना रफ़ीक ग्रीन गार्डन। बुंदेलखंड के मशहूर चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक व डॉक्टर शबाना रफ़ीक ने बांदा में नरैनी रोड स्थित अपने बगीचे को रफ़ीक ग्रीन गार्डन के रूप में विकसित किया है, जहां पेड़ पौधों की हरियाली व उनकी झूमती डालियों की सुंदरता देखते ही बनती है। इस गार्डन में गेंदा, गुलाब व नौरंगा जैसे अनेकों रंग के फूल बाग की सुंदरता को चार चांद लगाते हुए अपनी खुशबू से बाग को बाग बाग कर रहे हैं। करीब 16 बीघे भूभाग में भले इस बगीचे में जल व पर्यावरण संरक्षण के पर्याप्त साधन हैं, पूरा बगीचा जहां पेड़ पौधों की हरियाली से खुशहाली का संदेश दे रहा है, वहीं बाग में 3 छोटे बड़े तालाब हैं जिन्हें जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। इन तीनों तालाबों की खास बात यह है कि इस भीषण गर्मी में भी तीनों तालाबों में पानी भरा हुआ है। बगीचे में फूलों की खेती के साथ हरी सब्जियों व फलों की खेती होती है और इन सब्जियों व फलों को बिना किसी रासायनिक खाद एवं कीटनाशी का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, जो सेहत के लिए विशेष लाभकारी होते हैं। डॉक्टर रफ़ीक व उनकी पत्नी डॉक्टर शबाना रफ़ीक बगीचे के पेड़ पौधों को संतान की तरह पाल रहे हैं ताकि जीवन में हरियाली से खुशहाली लाई जा सके। डॉक्टर रफ़ीक कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ तैयार करने चाहिए, क्योंकि हरियाली ही जीवन है। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक व डॉक्टर शबाना रफ़ीक का पर्यावरण संरक्षण के प्रति इतना अटूट प्रेम है कि वे अपने व्यस्ततम समय के बाद भी रोजाना बगीचे जाकर पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। बगीचे के भीतर एक ग्रीन हाउस व एक विश्राम भवन बना है, साथ ही बगीचे में झूले आदि भी लगे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई सुविधा इस बगीचे में उपलब्ध हैं। डॉक्टर शबाना रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम जानना चाहेंगे आपको ये गार्डनिंग का शौक़ कब से लगा और ये कब से आपने स्टार्ट किया गार्डनिंग? गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से था, क्योंकि मेरे जो प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे दादा डॉक्टर गयासुद्दीन और मेरे पिता जमीलुद्दीन थे। दोनों ही बहुत अच्छी गार्डनिंग करते थे और उन्हीं से मुझे ये शौक़ मिला। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले लगभग, हमने यहाँ पर ये फार्म हाउस ख़रीदा और यहाँ पर हमने आम, आंवला, मौसम्बी, नींबू और आंवले के पेड़ लगाए। जी, तो मैम जैसे इस गार्डन को अभी हमने घूमा देखा, इसमें फूल भी हैं तरह तरह के, तो क्या बताना चाहेंगी आप कब कब टाइम दे पाती हैं बिजी लाइफ में से? नहीं, हमारा तो मोटो है लाइफ इज़ मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जीवन जो है वो समय का सही प्रबंधन है।
हर कोई बिजी होता है, लेकिन समय को ऐसे उसका प्रबंधन किया जाता है। सुबह के टाइम अगर कोई केस नहीं लगा हुआ है तो मॉर्निंग में हम 6:30-7 बजे यहाँ पर आते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं और फार्म हाउस की देखभाल भी करते हैं। जी, मुख्य रूप से यहाँ पे कौन कौन से पौधे आपने लगाए हैं, कौन कौन से फल वाले पेड़ लगाए हैं? ख़ास तौर पे आम, अमरूद, आंवला, नींबू, मौसम्बी और 1-2 पेड़ कटहल के भी हैं। जी। और फूल में अब हम कुछ दिनों से फ्लोरिकल्चर करने लगे हैं, फूलों की खेती करने लगे हैं और फूल बेचने लगे हैं। तो उसमें गुलाब, नौरंगा, गेंदा, चांदनी, ये सब फूल यहाँ पर लगे हुए हैं और कुछ वैसे फूल लगे हैं जो केवल शोभा के लिए होते हैं। तो कैसा महसूस करती हैं आप जब पेड़ पौधों के नज़दीक आती हैं, फूलों के नज़दीक आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति के नज़दीक रहना बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। प्रकृति से दूर रहना हमें बीमारी लेके आता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो कोरोना काल है, क्योंकि हमने जंगल काट दिए हैं और जो जंगली जानवर हैं वो शहर में आ रहे हैं और अपने साथ में बीमारी भी ला रहे हैं। जी, तो मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज में जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रकृति को लोग नष्ट कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं, घर मकान बन रहे हैं, प्रदूषण बहुत हो रहा है। देखिए, जब ऊपर वाले ने संसार बनाया था तो उसने हमें जल, थल और वायु 3 चीज़ें दी थी। इसमें हमको आपस में संतुलन बना के रखना है। हम बहुत ही बेदर्दी से पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और उसको पत्थर का जंगल बनाते जा रहे हैं। जगह जगह पर हमको बाग बगीचा लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, क्योंकि एक मनुष्य को सांस लेने के लिए 9000 पेड़ की ज़रूरत होती है और पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि हमारे उसमें अब ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है तो मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो गिरता चला जा रहा है। पेड़ पौधे नष्ट ना करें। मान लीजिए किसी कारणवश आपको कहीं से कोई पेड़ काटना पड़ रहा है तो अन्यत्र कहीं जाकर उसके बदले में 10 पेड़ लगा दें, क्योंकि ये जो हरियाली होती है, ये हरियाली हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, अपना भोजन बनाती है और जब बदले में हमें ऑक्सीजन देती है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो हमें ऑक्सीजन देता है, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसमें किसी का यदि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगी, हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो जाएगा और लोगों में भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाएगा। तो इसलिए आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं और पेड़ पौधों के सानिध्य में रहें। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े टाउनशिप में रहते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में जाके कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के बीच में 2-3 घंटे गुजारें। डॉक्टर मैम, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आजकल ना लोगों के पास जगह कम होती है, शहर में रहने वाले लोगों के पास, वो किस तरीके से अपने घर को वातावरण में साफ़ सुथरा रख सकें, ऑक्सीजन से रहित रख सकें? क्या आपके पास प्लान है? आजकल के समय में लोग जो है वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जी। कहीं कहीं तो वहाँ पर गार्डन होता है, कभी नहीं भी होता है। तो मैं आपको 5 ऐसे प्लांट बताऊंगी जो कि इंडोर प्लांट कहलाते हैं। इनको आप अपने कमरों में, बाथरूम में, बेडरूम में, बालकनी में सब जगह रख सकते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में जो वायु का प्रदूषण है वो अपने अंदर सोख लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इनको बहुत अधिक मेंटेनेंस की, धूप की, पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें से पहला प्लांट है बॉटल पाम। बॉटल पाम एक पाम होता है जिसमें महीन पत्तियाँ होती हैं। दूसरा है एरिका पाम। एरिका पाम में भी बॉटल पाम की एक जाति होती है और ये भी बहुत कम पानी लेती है, इसको अधिक धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अधिकतर मैंने घरों में देखा है वो है मनी प्लांट। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके मनी प्लांट लगाइए। कहते हैं मनी प्लांट लगाने से मनी आती है, लेकिन मनी के साथ ऑक्सीजन भी आती है। चौथा प्लांट होता है एलोवेरा। एलोवेरा भी जो है वो स्वास्थ्य के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। वो भी आप इंडोर प्लांट की तरह लगाएं। बहुत अधिक मात्रा में वो प्रदूषण सोखता है और ऑक्सीजन निकालता है। आखिरी है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी पतली पतली चपटी पत्तियाँ होती हैं और ग्रीन भी होता है और कभी ग्रीन के साथ किनारे पीले होते हैं। ये भी आप इंडोर रख सकते हैं। ये धूप
की भी ज़रूरत नहीं होती, अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी मरता भी नहीं है और आपके बेडरूम में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में कहीं भी रह सकता है। तो यदि आपके पास जगह नहीं है तो ये 5 पेड़ आप अपने घर में अवश्य लगाएं। ये आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे और प्रदूषण दूर करेंगे। धन्यवाद मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नाइट सुबह फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर रफ़ीक, मोहम्मद रफ़ीक के नाम से, वो बहुत ही फेमस समाज सेवक हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से पूरे बुंदेलखंड के मरीज, पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आते हैं और डॉक्टर साहब बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और उनके पास जो भी आ जाता है एक बार वो ठीक होके जाता है। तो सबसे पहले, और डॉक्टर साहब के अब अभी हम गार्डन में बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे डॉक्टर साहब से कि उनको गार्डनिंग का बड़ा अच्छा शौक है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको? हमें यहाँ पर आ करके एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। पूरे समय जो है, चूँकि हम तो मरीज़ों के बीच में रहते हैं और मरीज़ों के देखने के लिए हमको जो है अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है, बंद जगह पे अक्सर करके। तो यहाँ पर 1-2 घंटे जो भी सुबह का समय होता है वो यहाँ आकर के हम पेड़ पौधों के बीच में बिताते हैं, जो एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जिसकी कोई कीमत नहीं कह आ सकता है। हम लोगों ने पहले तो ये शौकिया तौर पे ही एक ज़मीन खरीदी थी यहाँ पे। पहले मैंने 6.5 बीघे खरीदी, फिर 6 बीघे खरीदी, फिर 13 बीघे, इस प्रकार से कुल 16 बीघा का यहाँ पर नरेनी रोड में हम लोगों ने ये 35 वर्ष के अंदर खरीदा है ज़मीन और इसमें पेड़ पौधे लगाए हैं। ये पेड़ पौधे हम लोगों ने शुरू से लगाए हैं। जिस तरीके से बच्चों का लालन पालन किया जाता है, बच्चे छोटे छोटे से बड़े होते हैं, हमारे बच्चे तो बड़े हो करके सब अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। ये बेचारे हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे हाथ से बचपन से जो है बड़े हुए हैं और हमारी साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं, यहीं पर हैं। बच्चे हमारे वो समाज के दूसरे रूप से कार्य कर रहे हैं, वो चिकित्सक हैं सभी बच्चे, और ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे साथ यहाँ पे पूरे बांदा भर की वायुमंडल की सेवा कर रहे हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो प्रकृति ने बनाया था, सबसे पहले मनुष्य के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो होती है वो सिर्फ हमारे संसार में वो पेड़ पौधे देते हैं। तो इसलिए जब भी प्रकृति की उत्पत्ति हुई तो पहले पेड़ पौधे आए जी, और उसके बाद जब उनसे ऑक्सीजन मिली तब जीव जंतु आए। तो इसलिए हमको इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ना है, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े पूर्वज हैं। और अब मजबूरी ये हो गई है, चूँकि हम लोग कंक्रीट के जंगल इकट्ठे करते जा रहे हैं, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उन कंक्रीट जंगलों में भी आप चाहें तो पेड़ पौधे कुछ लगाएं, अपने छोटी सी जगह पे भी, डाइनिंग रूम में लगाएं, अपनी बालकनी में लगाएं, जिस प्रकार से भी, जो भी उनसे आप थोड़ी बहुत सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन उनसे आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। ये सबसे बड़ी स्वस्थ रहने की चीज़ है कि आपको स्वस्थ ऑक्सीजन मिले। आप देखते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा वायुमंडल का प्रदूषण जो है वो दिल्ली में जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हमको सुबह उठ करके नेबुलाइज करना पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बांदा जैसी जगह पर रह रहे हैं, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसलिए हमको इसके लिए विशेष अभियान चला करके, जैसे भी हो, हम कहते हैं कि वैसे तो सरकार इसमें प्रयत्नशील है कि गाड़ियों का प्रदूषण ना हो, लेकिन गाड़ियों के अंदर कुछ पेड़ पौधे रख सकते हैं जी, जो हमको जो है वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड सोखें और ऑक्सीजन दें। घरों के अंदर रख सकते हैं, और जिसके पास ज़मीन है वो तो ज़रूर पेड़ पौधे लगाएं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आप देखते हैं कि 2-2 बच्चे होते हैं सभी के जी। ज़्यादातर ये होता है कि आदमी 15-16 साल के बाद बच्चों से फुर्सत हो जाता है, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, फिर उसका अपना समय काटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो पेड़ पौधों के बीच में रहे, सेवा करे, उनसे शुद्ध ऑक्सीजन पाए, अपना जीवन बढ़ाए, उनकी सेवा करके दूसरों के जीवन में भी मदद करे। तो ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है, क्योंकि जब ये पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो जीवन आगे चल करके बहुत ही कष्टप्रद हो जाएगा, बीमार होंगे और उसके बाद आपका शरीर नष्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूँ, अपील करता हूँ
कि आप सब लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधों के बीच में रहें। ये मेरी ज़मीन जो है वो अब मेडिकल कॉलेज जब से बन गया है तो अक्सर करके लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये ज़मीन आप बेच क्यों नहीं देते हैं, आप इसमें अस्पताल क्यों नहीं बना देते हैं, आप इसमें मैरिज हॉल क्यों नहीं बना देते हैं। तो मैं अक्सर करके जवाब दे देता हूँ कि मैरिज हॉल बना करके भाई मान लीजिए हम पैसा कमाएंगे या अस्पताल बना करके पैसा कमाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जो ये ऑक्सीजन हम दे रहे हैं यहाँ की ये भी जनता, समाज सेवा, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। तो इसलिए हम लोगों के कहने के बावजूद भी इसमें केवल पेड़ पौधों का ही हम बना रखे हैं, अपने टहलने के लिए थोड़ी सी जगह बना रखे हैं, हमने कोई इसमें निर्माण कार्य नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने साफ साफ बताया कि पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण प्रेमी है डॉक्टर साहब, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में से आप टाइम निकालते हैं, तो सभी लोग अपने घरों में लगा सकते हैं पेड़ पौधे। कुछ इंडोर पौधों का भी आप कुछ बताइए। इंडोर पौधे बहुत तरीके के होते हैं जिनमें कुछ खास नहीं करना होता, खाली वक्त वक्त पे पानी डालना होता है, धूप से और उनसे बचाना होता है। तो आप घर के अंदर अगर छोटे छोटे पौधे इस प्रकार के रखें कि जिनमें खाली जो है आपको थोड़ी बहुत सुबह के टाइम 15-20 मिनट सेवा करनी पड़े, तो एक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए कार्य होगा। डॉक्टर साहब जो लोग बहुत ज़्यादा आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, तो एक मैसेज बताइए कि किस तरीके से वो बीमार होने से बचें, क्या क्या ध्यान रखें। देखिए, सबसे बड़ा जो हमारा है वो है तो वातावरण जी, जिसके लिए मैंने बताया कि ऑक्सीजन शुद्ध मिले। नंबर 2 खान पान जी, पानी शुद्ध मिले। खाने के बारे में बच्चों की आप जो है आदत शुरू से बचपन से ऐसी रखें कि वो फास्ट फूड की तरफ न जाएं। घरेलू जो घर में जो बनता है, जो पौष्टिक फूड होता है, जो हमारा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उस प्रकार के खान पान बनाएं घर में। बच्चों के ख़ास तौर से हम देते हैं टिफ़िन में कुरकुरे और इस तरीके के पैकेट रख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यही बच्चे आगे चल करके हमारे देश की धरोहर है। अपन उनके स्वास्थ्य के विषय में अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा राष्ट्र जो है और बहुत ही अच्छा स्वस्थ बनेगा। और बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक और हो गई है, वो ये हो गई है कि इंडोर से निकाल के कैसे भी हो थोड़ी देर के लिए बाहर आउटडोर गेम में ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल प्रेमी हो गए हैं और वो ले करके मोबाइल गेम खेलते रहते हैं, जिससे भी बीमारियां पैदा होती हैं बच्चों में। आप उनको ले जाएं, पार्क में ले जाएं, बाहर ले जाएं, किसी प्रकार के कोई फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, किसी भी प्रकार का जो शारीरिक श्रम हो सके वो ज़रूर करवाएं। लोग जो हैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा समय पैदल चलें। ये हमने जो देखा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, कुछ तो मजबूरी हो गई है कि लोग जो है सुबह से उठते हैं और उसके बाद जो है नहाया धोया और एसी में बैठ गए, एसी से निकले तो एसी कार में बैठ गए, एसी कार से निकले तो एसी ऑफिस में चले गए। तो होता क्या है कि पसीना नहीं निकलता है। और अक्सर करके सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम देखते हैं कि वही पसीना निकालने के लिए जिम जाते हैं, पैसे खर्चा करते हैं। तो अगर आप खुद ही पसीना निकाल लें थोड़ा बहुत देर पौधों की सेवा करके या कहीं पे घूम करके मॉर्निंग में, तो ये आपके लिए बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में चलें फिरें ज़रूर, टहलें ज़रूर, पैदल काम करें, श्रम करें, पसीना निकालें और अच्छा भोजन लें, शुद्ध पानी पिएं और शुद्ध वातावरण में रहें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज के हमारे खास मेहमान मोहम्मद डॉक्टर रफ़ीक साहब, उन्होंने हमें एक अच्छा मैसेज दिया, समाज में हम कैसे अपने आप को सही रख सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है अगर अभी से हम ध्यान रखेंगे, और गार्डनिंग करना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखने में बोल रहे हैं फेस टू फेस मीडिया नहीं से खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश बांधा।